लेकिन ले तो ली, अपनी पत्नी की याद इतनी आती थी कि बाहर से क्या था, बाहर से मुनि था लेकिन अंदर से तो भावनाएं वही चल रही थी, कैसी होगी, क्या सोचती होगी, उससे कहकर नहीं आया, वो मेरे बारे में रोती होगी, ये करती होगी। और कहते हैं कई साल बाद, वो तो बिहार कर गए थे तो आना नहीं हुआ, जब दोबारा उधर से आए, करीब 5 साल बाद उधर आए, तो कहते हैं कि अब उनको तो यही लग रहा था उससे मिलना है, तो आहार में गए और उस दिन अंतराय हो गया। तो उस जगह उनको जहाँ मकान था वहाँ गए तो एक मंदिर बना हुआ था, तो सोचते हैं कि कहीं चली गई होगी बेच बाच के। और कुछ देर बाद कुछ महिलाएं आती हैं तो वो पूछते हैं कि वो यहाँ ऐसे रहती थी, भूदेव की पत्नी, ऐसा था वो था वो। तो कहते महाराज जी आपको मतलब, तो बोलते नहीं उससे मिलना था। औरतें जाकर कहती हैं और वो आती है एक बच्चे को, छोटे बच्चे को, और एक स्त्री को और साथ लाती है, उसी का बच्चा होता है वो, और आके दर्शन करती है। तो महाराज जी बोलते हैं कि तुम कैसी हो? ये तो कुछ नहीं, बच्चा बमन कर देता, दूध कभी कभी निकाल देता और हाथ भी उसमें लगाकर चाटने लगता है। और महाराज कहते देखो देखो उसको, वो गंदगी चाट रहा है। उसने कहा कि महाराज जी वो तो बालक है, लेकिन आप जिस चीज को छोड़ चुके हैं वो तो बमन हो गया, आप उसके बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। और उसने कहा, फिर वो पूछने लगी तुम कैसी हो? उसने कहा आपके अंदर अभी तक ये भाव होंगे, मैं तो उसी दिन संसार की वासनाओं को तिलांजलि दे चुकी थी, और मैं तो एक साधिका की तरह मकान मैंने मंदिर बना दिया, और उसके बाद अब मेरे अंदर कोई वासनाएं नहीं। ऐसी वो स्त्री की शिक्षा ऐसी लगी कि जाकर सच्चे भावलिंगी साधु हो गए। तो इसीलिए कहते कभी भी स्त्रियों को यदि परिवार में रहते हुए सांसारिक बंधनों में रहते हैं तो वो उत्तरदायित्व अलग है, लेकिन एक लक्ष्य बनाओ कि हम सिर्फ शरीर तक ही जीवित नहीं रहेंगे, शरीर से आगे भी अशरीरी होने का हमें काम करना है। और वो उसकी भूमिका संसार में ही होती है, क्योंकि संसार में रहते हुए हमें इसका स्वरूप समझना है। ये कहा कि हर लोग दीक्षा नहीं ले सकते हैं। क्या कहा है? काना पौड़ा पड़ा हाथ है, चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषे। वो वे शरीर कैसा है? काना पौड़ा, यानी काना पौड़ा का मतलब होता है काना गन्ना, खराब गन्ना। उसको बो दोगे तो कुछ नहीं आएगा वैसे तो, लेकिन उसे काट कर उसकी गांठ गांठ बो दोगे तो एक गन्ना भी 1000 गन्ना लेकर कुछ साल बाद आ जाएगा। इसी प्रकार लेकिन चूसोगे तो रोगे, चूसोगे तो क्या होगा? दुख देगा, डांड कट जाएगी। इसी प्रकार से संसार में भोगों को भोगोगे तो रोगे। आपने देखा होगा हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे शरीर तो बच्चों के लिए है, पूरा टाइम हम बच्चों के लिए सेवा में लगा देते हैं, और बच्चों को भी शिक्षा ही देते हैं अपना ख्याल रखना। अपने बच्चों को शिक्षा दो बेटा, सबका ख्याल रखना। ये शरीर सेवा परोपकार व्रतों के लिए मिला गए, व्रतों का साधन है। इसके तुम साधक मत बन जाना, इसके साधना करनी थी, इससे विराधना में मत लग जाना, क्योंकि ये शरीर मित्र है, हमें थोड़ी शमशान तक पहुंचाएगा, जीवन भर धर्म ध्यान कराएगा। शरीर एक मित्र की भांति है, इससे काम लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो ये दगाबाज है, ये तो एक दिन छोड़कर जाएगा ही जाएगा। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि यह तन पाए महातप कीजिए, या में सार यही है। राचन जोग स्वरूप नया को बिरचन जोग सही है, और यह तन पाए महातप कीजिए या को सार यही है। यदि संसार में रहते हुए कुछ दिन मान लो ऐसा होता है कि आप लोग परिवार में हैं तो जिम्मेदारियां हैं, आपके संबंध हैं, लेकिन उस संबंध में भी एक याद रहे कि ये संबंध मेरा एक परमात्मा से भी है। व्रतों के दिन में
नीरस कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें समाधि करना है तो अभी से उसके लिए साधना करनी होगी। अभी से शरीर को उतना ही वेतन दो। साधु भी खाते हैं, कहते हैं साधु भी शरीर से काम लेते हैं, लेकिन वो नौकर की तरह काम लेते हैं कि देख तू इतना इतना काम माल फैक्ट्री में तैयार करेगा तब तक तुझे नौकरी मिलेगी, तब तक तुझे वेतन मिलेगा, यानी कुछ तन को खाने के लिए मिलेगा। और जिस दिन तू मेरी फैक्ट्री में काम बंद कर देगा, जिस दिन तू माल तैयार करना बंद कर देगा, उस दिन तेरी छुट्टी। इसीलिए साधु समाधि के लिए इंद्रियां जब तक क्या सक्रिय होती हैं, इंद्रियां क्रियमाण होती, जब तक आंखों से दिखता है सब क्रियाएं हो पाती हैं, तब तक इसको तन के लिए देते हैं। और फिर भी जानबूझ करके तो दुर्जन देश स्वभाव बराबर लोग अकेले खाना छोड़ देते हैं, कसाई नहीं छोड़ते हैं, इसके प्रति तनिष्ठ की कल्पना नहीं छोड़ते हैं। अरे तू बहुत अच्छी लग रही है, अरे क्या करोगे लोग, तन का कितना श्रृंगार करोगे, मन का एक बार श्रृंगार कर लेते तो हमें परम औदारिक देह मिल जाती। इस असूची देह का क्या करना, सिर्फ एक मनुष्य देह ऐसी है जिससे तपस्या करके हम मोक्ष जा सकते हैं। बाकी स्वर्गों में है, नरकों में है, त्रियंच गति में है, स्वर्ग और नरक में तो संयम ही नहीं है। और वहाँ पर भावना क्या भाओगे, क्योंकि वहाँ तो तन भी अशुद्ध नहीं मिलता है, वैक्रियक तन मिलेगा, उसमें नवमल नहीं बहते हैं। लेकिन औदारिक शरीर ही ऐसा है जिसमें कि दुर्गंध देह असुचि मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी, क्यों क्रीम पाउडर लगाकर रे सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। कहते हैं दुर्गंध देह असुचि मल की पिटारी, देह परस्ते होए अपावन निस दिन मल झारी। यही वहाँ पर कहा है कि शरीर के स्पर्श करते ही साबुन हो, रसगुल्ला हो, तेल हो, क्रीम हो, पाउडर हो, रोटी हो, पानी हो, सब कितने अच्छे से सजे रहते हैं। और जैसे ही हमारे संपर्क में आते हैं वैसे ही बेचारे अधोगति के पात्र हो जाते हैं। पानी का अपन आप बताओ, पानी पानी होता है, यदि वही पानी की बूंद, बरसात की बूंद पानी बनकर आपके घड़ों में आती है, वही पानी यदि गन्ने में जाता है तो चीनी बन जाता है, वही पानी इमली में जाए तो खट्टा बन जाता है, समुद्र में जाए तो नमक बन जाता है, और कहते हैं सांप के मुख में जाए तो जहर बन जाता है, और गाय के मुख में जाए तो पानी भी दूध बन जाता है, और हमारे आपके सर पे जाए तो नाली का कीचड़ बन जाता है, लेकिन परमात्मा के सिर पर जाए तो गंधोदक बन जाता है। हमें भी क्या करना है, शरीर को गंधोदक की तरह पावन बनाना है। ये है रहा है, क्योंकि इसका तो स्वभाव है, ये गंदी पदार्थों से उत्पन्न होता है, लेकिन गंदे पदार्थ को भी हमें सुंदर बनाना है, तो इसमें परमात्मा का स्मरण लाना है। और इस शरीर में देहासक्ति नहीं रखना, क्योंकि देहासक्ति होगी तो कामासक्ति आ जाएगी, और यदि देह से विरक्ति होगी तो क्या होगी, परम भक्ति आ जाएगी, परम भक्ति परम शक्ति आ जाएगी इसी देह के द्वारा। तो जब राजुल को छोड़कर नैमी चले गए तो उनकी माँ ने कहा बेटा चिंता मत कर, अच्छा हुआ क्या तेरी नैमी से भावर पड़ी है, मत रो। तो वो क्या कहती हैं, मत अंजन डारू प्यारी, मेरे सील को लागे गारी, मेरे सील को गाली लगती है तुम मत डालो। और जिस पथ पर नैमी गए हैं उसी पथ पर मैं भी चली जाऊंगी। ये है कि भोगा शक्ति नहीं थी, और भी बड़े बड़े रानियां हुई हैं जिन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, पन्याधाय जैसी जिसने अपना बेटा दे दिया देश के लिए। लेकिन हमारे इतने महापुरुष अनंतानंत सिद्ध हुए जिन्होंने देहाशक्ति छोड़ी तो क्या परम शक्ति पाई है,
परमात्मा की शक्ति पाई है, तो हमें इस देह में क्या सोचना है, क्या विचार करना है कि जैसे जैसे हमने अनित्य असरण आदि की भावनाएं भाई थी, अब एक मेरा किसी से संबंध नहीं है, कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, लेकिन आगे चलकर इस शरीर में आसक्ति नहीं आ जाए। लोग कई बार कहते हैं हमें यही पति मिले अगले जन्म में। हमने कही बहुत अच्छे हैं क्या, बोलिए अभी ने कह सुन के सुधार लिया, अब किस किस को सुधारेंगे। लोग कई बार कहते हैं कि हमें अगले जन्म में यही पति मिले। हमने कि पति ने यदि मति नहीं सुधारी होगी तो उसकी गति तो बिगड़ेगी, तेरी गति भी बिगड़ेगी। इससे अच्छा है कि ये सोचो भगवान हमें जब जब मिले, इनकी मति भी सुधरे और मेरी मति भी सुधरे तो ये पति मिले, वरना हमें संसार के संबंध नहीं मिले तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आप विचार करो, रानी चेलना पत्नी होते हुए पति को कितना उसने प्रेरणा दी, कोशिश करती रही, उसकी कोशिश कामयाब हो गई। साथ में नरक जाने वाला पति कहाँ आने वाला तीर्थंकर हमारे हैं, आने वाले तीर्थंकर हैं। क्योंकि पत्नी का प्रयास था कि पति सम्यक दृष्टि हो जाए। कम से कम अपन लोग कभी भी जब आती शादी की सालगिरह, बोले 50वीं सालगिरह, मैंने कही बढ़िया अनुष्ठान कराओ, हम शमशान जाने के दिन आने वाले हैं, अब क्या शादी रचा रहे हो दोबारा, खूब अच्छा से करो। मैंने ये नहीं कहती कि आपके पास पैसा तो उपयोग मत करो, लेकिन कहते नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। आपको पता है वरना ये कोरोना जैसा सब कुछ ले जाएगा, इस देह को छूने वाला भी नहीं मिलेगा।